दाऊद के बाद कौन हुए तो सुलेमान। सुलेमान, मैं क्या हूं, इसको तंग करने आया था। साउल, साउल के बाद दाऊद, दाऊद के बाद सुलेमान, सुलेमान के बाद यशायाह 1 का पहला पद को अगर आप खोलेंगे, यहाँ 4 राजाओं का जो दक्षिणी भाग का राजा है उनका नाम दिया गया है, और उनका नाम है उज्जिया, योताम, आहाज और हिजकिया। उज्जिया, योताम, आहाज और हिजकिया। अब 70 साल के बाद एक विदेशी राजा खुसरो के माध्यम से उन लोगों का छुटकारा हुआ। ये तो यहूदी राजा नहीं है, अन्य जाति राजा है, खतना रहित राजा, खतना सहित नहीं, खतना रहित राजा है खुसरो। खुसरो उसका नाम। खुसरो राजा के नेतृत्व में, चाहे तो उनके मार्फत से इन लोगों का छुटकारा हुआ 70 साल के बाद, और वे लोग उस बंधुआई से, बाबुल की बंधुआई से अपना देश को लौट गए। 7वां पद में दिया गया है, उसको हम गौर करें। पहाड़ों पर उसके पांव क्या ही सुहावने हैं, जो शुभ समाचार लाता है। पहाड़ों पर उसके पांव क्या ही सुहावने हैं, जो शुभ समाचार लाता है। यह वचन जो है युद्धकालीन परिस्थिति का वचन है। लड़ाई दिनों के, युद्ध के परिवेश का वचन है। लड़ाई के परिवेश का यह वचन है। पहाड़ों पर उसके पांव क्या ही सुहावने हैं, जो शुभ समाचार लाता है। जब एक देश का दूसरे देश के साथ लड़ाई हुआ करता था और सेना लोग लड़ाई के लिए चले जाते थे, युद्ध के लिए, तब देश का राजा, उस देश का राजा और प्रजा लोग, वे लोग कहेंगे आशा भरी निगाहों से देखते रहते थे कि उस युद्ध क्षेत्र से, उस लड़ाई के जगह से शुभ समाचार आवे। लड़ाई जो दो देश के बीच में हो रहा है, चाहे तो होता था, तो उस देश का राजा और प्रजा लोग सब कोई आशा भरी निगाहों से देखते रहते थे कि कोई सेना लड़ाई जगह से समाचार लेकर के आवे। नदी, नाला, पहाड़, पर्वत को लांघते हुए दौड़ करके आवे, चाहे घोड़ों में सवार होकर के आवे और हमें शुभ समाचार देवे। उस शुभ समाचार क्या होगा? इस प्रकार का शुभ समाचार होगा, जीत। जीत होगा तब ना शुभ समाचार होगा। तो उस जीत का समाचार को पाने के लिए, सुनने के लिए राजा और उस देश के प्रजा लोग इंतजार किया करते थे। और कोई सेना अगर दौड़ता हुआ या घोड़ा में या तो जानवर में सवार होकर के पहाड़, पर्वत, नदी, नाला लांघ करके आता था और वास्तव में अगर जीत का समाचार देता था, तो कितना बड़े आनंद का विषय होगा ना। बहुत खुशी का बात होगा, बहुत ही आनंद की बात होगा अगर जीत का समाचार लाया है तो। और हार का समाचार लाया हो तो उसमें किसी प्रकार का खुशी नहीं होगी। हार जाने पर तो समाचार देने भी नहीं आएंगे संभवतः, लेकिन तो जीत का समाचार लेकर के जिस समय सेना लोग युद्ध क्षेत्र से, युद्ध मैदान से आकर के राजा को समाचार देते थे, नदी, नाला, पहाड़, पर्वत को लांघ करके, तो वह समाचार कितने ही सुहावने होते हैं ना, कितने ही आनंददायक हैं। उसी वचन को यहाँ दिया गया है, पहाड़ों पर उसके पांव क्या ही सुहावने हैं, जो शुभ समाचार लाता है। जब जीत का समाचार लेकर के कोई सेना लोग आते थे और राजाओं को समाचार देते थे, नदी, नाला, पहाड़, पर्वत को लांघते हुए, पार करते हुए समाचार देते थे,
तो उनके पांव क्या ही सुहावने हैं। कितने ही अनोखा है उनका पांव, बल्कि कितने ही खुशी का विषय यह होता है। तो आगे वचन में कहा गया है, एक साथ पहाड़ों पर उसके पांव क्या ही सुहावने हैं, जो शुभ समाचार लाता है, जो शांति की बातें सुनाता है और कल्याण का शुभ समाचार और उद्धार का संदेश देता है, जो सियोन से कहता है, तेरा परमेश्वर राज्य करता है। आमीन। धन्यवाद। काउंसिल के जितने भी अधिकारीगण हैं, पुरोहितगण हैं, हर एक मंडली के अधिकारीगण, बीट पंच, हर एक विभाग के जो अधिकारीगण हैं, महिला, यूथ, संडे स्कूल विभाग, आप लोगों ने इस प्रकार की पेरिस स्तरीय मिशन पर्व मनाने के लिए योजनाबद्ध हुआ और आज के दिन हम लोग यहाँ बड़ी खुशी और आनंदता के साथ उपस्थित हुए हैं। मैं इस घड़ी वचन का प्रकाशन की ओर आऊंगा, लेकिन क्या आप बताएं इस्राएलियों का सबसे पहला राजा का क्या नाम था? इस्राएलियों का सबसे पहला राजा का क्या नाम? साउल। करेक्ट। पहला राजा उनका नाम क्या? साउल। साउल के बाद कौन राजा है? साउल के बाद कौन राजा हुए? दाऊद। साउल के बाद दाऊद। दाऊद के बाद कौन हुए? तो सुलेमान। सुलेमान। मैं क्या मुझको तंग करने आया था? साउल, साउल के बाद दाऊद, दाऊद के बाद सुलेमान, सुलेमान के बाद कौन बोल सकेंगे? थोड़ा हाथ उठाएंगे। सुलेमान के बाद कौन आए? कि उतने भी खत्म हो गया? किसी जगह सबको रुक जाते हैं, अटक जाते हैं। किसी को याद हुआ? नहीं। अच्छा, सुलेमान के बाद उनका दो पुत्र हुए। ठीक है, सुलेमान का दो पुत्र हुए। पहला बेटा का नाम पड़ा, चाहे तो नाम दिया गया जेरोबोआम। क्या नाम? जेरोबोआम। और छोटा बेटा का नाम हुआ रेहोबोआम। क्या नाम? रेहोबोआम। जेरोबोआम और रेहोबोआम। और इस तरह से इस्राएलियों का जो राज्य सत्ता था दो भाग में बांट गया। दोनों बेटों के नाम से दो भाग में बांट गया। जेरोबोआम उत्तरी भाग जो कि इस्राएल कहलाया, वहां का राजा हुआ। इस्राएल का राजा हुआ जेरोबोआम, बड़ा बेटा, और छोटा बेटा रेहोबोआम दक्षिणी राज का जो यहूदा कहलाया। उत्तरी राज को इस्राएल कहा गया और दक्षिणी राज को यहूदा कहा गया। उत्तरी राज में जेरोबोआम बड़ा बेटा राजा हुआ और दक्षिणी राज में छोटा बेटा रेहोबोआम राजा हुआ। और अब मैं दक्षिणी राज की ओर ले चलूंगा। दक्षिणी राज जिसमें रेहोबोआम पहला राजा हुआ। रेहोबोआम के बाद क्रमशः 20 राजा लोग आए। 20 राजाओं का राज हुआ, एक के बाद एक। सबका नाम मैं अभी नहीं बता रहा हूं, बहुत समय लग जाएगा। 20 राजा हुए। 20 राजाओं में से 4 राजाओं का नाम हम लोगों को यशायाह 1 का पहला पद में ही मिलता है। यशायाह 1 का पहला पद को अगर आप खोलेंगे, यहाँ 4 राजाओं का जो दक्षिणी भाग का राजा है उनका नाम दिया गया है और उनका नाम है उज्जिया, योताम, आहाज और हिजकिया। उज्जिया, योताम, आहाज और हिजकिया। उज्जिया जो थे 11 नंबर का राजा था। कितना नंबर का? 11 नंबर। क्रमशः उज्जिया 11 नंबर के, योताम 12 नंबर के, आहाज 13 और हिजकिया 14 नंबर के राजा थे।
और इन्हीं 4 राजाओं के दिनों में यशायाह नबी नबूवत का काम किया करते थे। इन्हीं 4 राजाओं का नाम जो यहाँ दिया गया है, उन्हीं के राजकाल में यशायाह नबी अपना नबूवत का काम किया करते थे। अगर हम लोग यशायाह नबी का पुस्तक को देखेंगे, यहाँ यशायाह नबी में कितना ठू अध्याय है, कौन बोल सकेंगे? यशायाह नबी का किताब में कितना अध्याय हैं? चैप्टर्स 66, करेक्ट, 66। हमारे पूरे बाइबल में कितना ठू किताब है? 66 ना। पूरे बाइबल में जितना किताब है यशायाह नबी के पुस्तक में उतना ही अध्याय है, यानी कि 66। इन 66 अध्यायों को 3 भागों में बांटा जाता है। 3 भाग में बांटा जाता है 66 अध्याय को। 1 से 39 अध्याय, जिसको पहला यशायाह कहा जाता है। 1 से 39, 1 to 39 चैप्टर्स, पहला यशायाह। और दूसरा भाग में आता है 40 से लेकर के 66 तक, सॉरी 56, 40 से लेकर के 56 तक, जो कि दूसरा यशायाह, जिसको कहा जाता है ड्यूट्रो-आइजाया, अंग्रेजी में कहा जाता है ड्यूट्रो-आइजाया, दूसरा यशायाह। और अंतिम तीसरा भाग होता है जो कि 57 से लेकर के 66 तक, ये तीसरा भाग का यशायाह, जिसको ट्रीटो-आइजाया कहा जाता है, ट्रीटो-आइजाया। आज का वचन कौन सा भाग में पढ़ा? तब पहला भाग में पढ़ा कि दूसरा भाग कि तीसरा भाग? आज का वचन हम लोगों का क्या है? यशायाह 52 ना। यशायाह 52 पहला पद है, सॉरी 7वां पद। तो आज का जो यशायाह 52 जो हम कह रहे हैं, यशायाह का जो 3 भाग में बताया, कौन सा भाग में पढ़ा? दूसरा भाग में। ये दूसरा भाग जो मिलता है, ये है बंधुआई काल का वचन। बंधुआई काल का वचन। बंधुआई काल कहने का अर्थ होगा, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बता दूं। 587 बीसी में, 585 बीसी, बीसी जानते हैं बीसी क्या होता है? बिफोर क्राइस्ट। बीसी उसका फुल फॉर्म होता है बिफोर क्राइस्ट, ईसा मसीह के जन्म से पहले का समय। ईसा मसीह का जन्म से पहले का समय को बीसी कहा जाता है, बिफोर क्राइस्ट। और उनके जन्म के बाद का समय को क्या कहा जाता है? एडी ना। एडी। क्या हमारे जवान युवती लोग बता सकते हैं एडी का क्या फुल फॉर्म होता है? स्कूल में पढ़ते हैं, लिखते हैं। एडी आप लोग पढ़ते हैं ना इतिहास में, बहुत बार तो आप लोग पाए हैं एडी सब। हमारे विद्यार्थी लोग, जवान युवती लोग, कौन बोल पाएंगे? हाथ उठेगा? एक भी हाथ नहीं उठा। आना डोमिनो। आना डोमिनो, ये लैटिन शब्द है, आना डोमिनो। यीशु मसीह के जन्म के बाद का समय को एडी कहा जाता है, जिसका फुल फॉर्म होता है आना डोमिनो। मैं अभी कह रहा हूं 587 बीसी, यीशु मसीह के जन्म से 587 साल पहले बाबुल का राजा नबूकदनेस्सर, बाबुल देश का राजा, उनका क्या नाम? नबूकदनेस्सर। इन्होंने क्या किया? दक्षिणी राज्य जो था यहूदा, उस पर चढ़ाई किया, युद्ध किया। और उस युद्ध में इस्राएलियों का, चाहे तो कहेंगे यहूदा का जो दक्षिणी भाग का जो राजा थे, उनको पराजय कर दिया, युद्ध में परास्त कर दिया। और परास्त करने के बाद क्या किया नबूकदनेस्सर? अपने देश को, यहाँ का जितना भी धन संपत्ति था यहूदा में, चाहे तो यहूदा उस प्रदेश में, उस राज्य में अपने देश ले जाने के लिए प्रयास किया।
जितना भी धन संपत्ति पाया। और आप नोट डाउन कर लें कि यरूशलेम से बाबुल देश का दूरी होता है 1142 किलोमीटर, 1142 किलोमीटर फ्रॉम जेरूशलेम टू बेबीलोन। ये इतना दूरी की रास्ता को तय करने में पैदल अगर चलेंगे तो 15 दिन का समय लगता है। तो इस 15 दिन का रास्ता को तय करके वे लोग आए थे और युद्ध किए। युद्ध करने के बाद यहाँ जो भी धन संपत्ति उन्हें मिला अपने देश को ले गए। ध्यान देने की बात तो यह होगा कि यरूशलेम मंदिर में जो कुछ भी धन संपत्ति पाया गया, उपासना करने के लिए जो बर्तन हुआ करता था, कीमती चीज, पीतल का, चांदी का, सोना चांदी का जो चीज बर्तन था, सारी चीजों को लूट करके ले गया। और यरूशलेम मंदिर को तहस नहस कर दिया। कौन राजा? कौन राजा? नबूकदनेजर। पीछे तरफ से आवाज नहीं आ पा रहा है। नबूकदनेजर यरूशलेम मंदिर को तहस नहस कर दिया। और इस्राएलियों का विश्वास और आस्था का जो एक चीज जिसको हम लोग कहते हैं यहोवा का संदूक, पत्थर की पट्टी, जो कि 10 आज्ञा की जो पत्थर का पट्टी, उसको भी नबूकदनेजर अपने देश को ले गया, जो यरूशलेम मंदिर में रखा गया था। इस्राएलियों का विश्वास और आस्था वहीं पर रहता था और उसको नबूकदनेजर ने ले गया। और इससे भी बढ़ करके नबूकदनेजर क्या किया, इस्राएलियों का जो विशेष विशेष लोग थे, नेता लोग थे, अगुआ लोग थे, वैसे वैसे लोगों को बंदी बना करके अपने देश ले गया, बंधुआई करके ले गया, नेताओं को, अगुओं को। और बाबुल देश में एक नदी जिसका नाम है कबार नदी, कबार नदी के किनारे इन यहूदियों को, जिनको बंदी बना करके ले लिया गया था, उनके लिए रहने के लिए जगह दिया गया। वे लोग वहां बस्ती बना करके, यहूदियों का बस्ती, एक झुंड चाहे तो झोपड़ी बना करके वे लोग रहने लगे। और वहां का जीवन उनका 70 साल का जीवन था। 70 इयर्स वहां का बंधुआई में थे, 70 साल। और हम जाने कि वहां का उनका जीवन बहुत खुशी का जीवन नहीं था, आनंदमय जीवन नहीं था, दुख भरा, कठिन भरा जीवन था। और उस कठिन भरा जीवन व्यतीत करते हुए इन लोगों ने 70 साल बिताया वहां, 70 इयर्स। अब 70 साल के बाद एक विदेशी राजा खुसरो के माध्यम से उन लोगों का छुटकारा हुआ। ये तो यहूदी राजा नहीं है, अन्य जाति राजा है, खतना रहित राजा, खतना सहित नहीं, खतना रहित राजा है खुसरो। खुसरो इसका नाम। खुसरो राजा के नेतृत्व में, चाहे तो उनके मार्फत से इन लोगों का छुटकारा हुआ 70 साल के बाद। और वे लोग उस बंधुआई से, बाबुल की बंधुआई से अपना देश को लौट गए। कहाँ लौट गए? यहूदा प्रदेश। यहूदा प्रदेश चाहे तो यरूशलेम, उस प्रदेश को जो अपना निज गांव, अपना जन्मभूमि और अपना पैतृक गांव को वे लोग लौट गए। जब लौट गए उनके लिए खुशी की बात तो थी, 70 साल के बाद लौटे हैं। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो वो लौटने के बाद उन लोगों के बीच में और किसी प्रकार का खुशी नहीं रह गया, आनंद नहीं रह गया लौटने के बाद। आप और मैं सोच सकते हैं 70 साल अगर हमारे खेत जमीन को ऐसे ही छोड़ दें, घर बारी को ऐसे ही हम लोग त्याग दें, क्या हालत होगा? 70 साल के बाद हमारा घर रहने लायक रहेगा? नहीं रहेगा। जितना घर द्वार था वो टूट गया।
अगर कोई कोई घर नहीं भी टूटा है, वहां बड़ा बड़ा पेड़ पौधा पनप गया है, उग गया है। अपना घर द्वार को वे लोग पहचान नहीं पा रहे हैं, क्योंकि पेड़ पौधा 70 साल में बड़ा बड़ा पेड़ हो गया है ना, बड़ा बड़ा पेड़ पौधा हो गया है। कहीं रास्ता नहीं है, रास्ता घाट में भी पेड़ पौधा हो गया है। खेत जमीन जो अपना निजी खेत जमीन था, उसको भी वे लोग पहचान नहीं पा रहे हैं, उसको भी पहचान नहीं पा रहे हैं, क्योंकि सब जगह तो पेड़ पौधा हो गया है। अच्छा, उन लोगों के जीवन में बहुत कठिनाइयां हुई उस समय। खाने के लिए अन्न उनके पास नहीं था ना। 70 साल के वे लोग लौटे हैं, उनके पास किसी प्रकार का स्टॉक नहीं है। धान चावल, चाहे तो गेहूं जौ, जो कुछ भी उन लोगों के दिनों में खाया करते थे, उनके पास कोई भी चीज का स्टॉक नहीं है। आप क्या को खाएंगे? एक साल खेती करेंगे, उपज होगा तब ना उन लोगों के लिए खाने के लिए मिलेगा। इन लोगों के लिए खाने के लिए हाहाकार हो गया, और दूसरी ओर पानी का भी हाहाकार हुआ। पानी पीने के लिए उन लोगों को नहीं मिला। अगर किसी का भी कुआं था 70 साल पहले, अब कुआं को 70 साल छोड़ दिया गया है, तो कुआं का हालत क्या होगा? हो सकता है धंस भी गया हो। अगर नहीं भी धंसा हो तो बड़ा बड़ा पेड़ पौधा उसमें भर गया है, और जहां भी थोड़ा खाली जगह होगा, हो सकता है वहां मकड़ा जाल भर गया है। तो वहां का पानी को पिए कैसे? ये परिस्थिति उनका जीवन में आया। खाने और पीने दोनों प्रकार के परिस्थिति में बहुत कठिनाई हुई। और ऐसे ही परिस्थिति में आज का वचन हमें दिया गया है, यशायाह 52 का 7 पद, बल्कि 52 अध्याय का जो हेडिंग है, पहले शुरुआत में हेडिंग दिया गया है, उसको देखें तो क्या लिखा गया है? परमेश्वर यरूशलेम को मुक्त करेगा। परमेश्वर यरूशलेम को मुक्त करेगा। और ये तो मुक्त करने का समाचार है, और मुक्त हो जाने के बाद उनका जीवन इस रूप में अपना निज भूमि में, अपने जन्मभूमि में अनेक परिस्थितियां, अनेक कठिन और तकलीफ का सामना करना पड़ा। जो वचन 7वां पद में दिया गया है, उसको हम गौर करें। पहाड़ों पर उसके पांव क्या ही सुहावने हैं, जो शुभ समाचार लाता है। पहाड़ों पर उसके पांव क्या ही सुहावने हैं, जो शुभ समाचार लाता है। यह वचन जो है युद्धकालीन परिस्थिति का वचन है। लड़ाई दिनों के युद्ध के परिवेश का वचन है। लड़ाई के परिवेश का यह वचन है। पहाड़ों पर उसके पांव क्या ही सुहावने हैं, जो शुभ समाचार लाता है। जब एक देश का दूसरे देश के साथ लड़ाई हुआ करता था, और सेना लोग लड़ाई के लिए चले जाते थे, युद्ध के लिए, तब देश का राजा, उस देश का राजा और प्रजा लोग, वे लोग कहेंगे आशा भरी निगाहों से देखते रहते थे कि उस युद्ध क्षेत्र से, उस लड़ाई के जगह से शुभ समाचार आवे। लड़ाई जो दो देश के बीच में हो रहा है, चाहे तो होता था, तो उस देश का राजा और प्रजा लोग सब कोई आशा भरी निगाहों से देखते रहते थे कि कोई सेना लड़ाई जगह से समाचार लेकर के आवे। नदी नाला पहाड़ पर्वत को लांघते हुए दौड़ करके आवे, चाहे घोड़ों में सवार होकर के आवे, और हमें शुभ समाचार देवे। उस शुभ समाचार क्या होगा? इस प्रकार का शुभ समाचार होगा, जीत होगा तब ना शुभ समाचार होगा।
तो उस जीत का समाचार को पाने के लिए, सुनने के लिए राजा और उस देश के प्रजा लोग इंतजार किया करते थे। और कोई सेना अगर दौड़ता हुआ या घोड़ा में या तो जानवर में सवार होकर के पहाड़, पर्वत, नदी, नाला लांघ करके आता था और वास्तव में अगर जीत का समाचार देता था, तो कितना बड़े आनंद का विषय होगा ना। बहुत खुशी का बात होगा, बहुत ही आनंद की बात होगा अगर जीत का समाचार लाया है तो। और हार का समाचार लाया हो तो उसमें किसी प्रकार का खुशी नहीं होगी। हार जाने पर तो समाचार देने भी नहीं आएंगे संभवतः, लेकिन तो जीत का समाचार लेकर के जिस समय सेना लोग युद्ध क्षेत्र से, युद्ध मैदान से आकर के राजा को समाचार देते थे, नदी, नाला, पहाड़, पर्वत को लांघ करके, तो वह समाचार कितने ही सुहावने होते हैं ना, कितने ही आनंददायक हैं। उसी वचन को यहाँ दिया गया है, पहाड़ों पर उसके पांव क्या ही सुहावने हैं जो शुभ समाचार लाता है। जब जीत का समाचार लेकर के कोई सेना लोग आते थे और राजाओं को समाचार देते थे, नदी, नाला, पहाड़, पर्वत को लांघते हुए, पार करते हुए समाचार देते थे, तो उनके पांव क्या ही सुहावने हैं, कितने ही अनोखा है उनका पांव, बल्कि कितने ही खुशी का विषय यह होता है। तो आगे वचन में कहा गया है,